हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। पीकेजी के स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है। तो सबसे पहले तो एक बात सुनिए, देखिए विद्यार्थियों, चाहे यहाँ पर आपकी थंबनेल पर आपको दिखाई दे, चाहे सीईटी नाम दिखाई दे या पशु परिचय लिखा हुआ नाम दिखाई दे, सीईटी और पशु परिचय दोनों का जीके है वो सेम है। तो जो भी यहाँ पे क्लास सीईटी की लगाई जाए या पशु परिचय की लगाई जाए, ये दोनों भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहती है हमारी, क्योंकि दोनों में जो सिलेबस है ना वो लगभग सेम है विद्यार्थियों। तो देखिए साथियों, अगर आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो यहाँ पर आपको जीके को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। और एक बात साथियों, मैं आपको यहाँ रोजाना फ्री में नोट्स दूंगा, और बहुत सारे चैनल वाले क्या है भैया आप उससे पैसे भी लेते हैं नोट्सों के लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में नोट्स पीडीएफ दूंगा। नोट्स अपने तैयार हो रहे हैं। देखो साथियों, मेरा मकसद है उन गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना जो अपने कोचिंगों में नहीं जा पाते हैं। तो देखिए क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शानदार है, क्लास में मजा आने वाला है साथियों। लास्ट तक जरूर देखना, और लास्ट टाइम भी बच्चे कमेंट करिए कि आपके कितने परसेंट जो सही होते हैं। साथ में क्वेश्चनों को क्या करना भाई, काउंट करते जाना, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। और जिन साथियों ने यहाँ पे क्या है भाई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो विद्यार्थियों ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो आपको स्क्रीन के सामने ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं नंबर पे क्या करना भाई, हाई का मैसेज करके नीचे नाम लिख देना कि सर जी हमें ग्रुप में ज्वाइन करो, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो क्लास हमारी सीटी और पशु परिचय दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का सिलेबस है वो सेम है। थंबनेल चाहे कुछ भी हो, आपको रोजाना यहाँ पे रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन के सामने हाजिर है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। हमारा पहला सवाल आपसे पूछा है कि राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है। बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पे है। ऑप्शन है केसरपुरा में है, जगतपुरा में है, कालाकुमान में है या राजमहल में है। सभी बच्चों को नीचे कमेंट करना है कि राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है विद्यार्थियों। राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पे, अगर आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे तो आपको लॉक करना है केसरपुरा। एक को लॉक करने वाले सभी विद्यार्थियों में एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई। बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई, एग्जाम में छपने वाला है। ऑप्शन है 1956 में, 1952 में, 1954 में या 1958 में। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अपना ए नंबर ऑप्शन। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना मेरे साथियों आपके 1956 में हुई। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा आपसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन विद्यार्थियों, किशन पाबूजी के शिष्य मुख्यतः जो अपने पाबूजी क्या एक प्रकार की देवता है अपने, ठीक है। इनका शिष्य का नाम पूछा आपसे, यानी इनके जो शिष्य है वो कौन सी जाति के है। ऑप्शन है रेबारी के है, छिंपा के है, जाट के है या गुर्जर के है। अरे भाई लाडलो ये तो बता दो, बहुत ही आसान सा प्रश्न है भाई, एग्जाम में आने वाला है। वेरी गुड, यहाँ पे सभी बच्चों ने यहाँ कमेंट कर दिया और बच्चों का यहाँ पे एकदम सही आंसर आया है। संत पाबूजी है मेरे विद्यार्थियों, इनके क्या है भाई शिष्य जो कौन सी जाति के होते हैं, तो वो इनके शिष्य होते हैं रेबारी जाति के, यानी ए ऑप्शन अपना यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए विद्यार्थियों आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे और सारे क्वेश्चन तो यहाँ से छपने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है। जिंदौली क्या है भाई आपकी एक प्रकार की सुरंग है। ये सुरंग है जो आपके राजस्थान के कौन से जिले में है। ऑप्शन है जयपुर में है, उदयपुर में है, अलवर में है या राजसमंद में है। देखिए स्टूडेंटों आपकी यहाँ पे रेगुलर क्लासेस लगाई जाती है और आपके सारे प्रश्न तो सीटी और पशु परिचय में यहीं से आने वाले हैं। तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगला सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे रेगुलर क्लास अटेंड करते हो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। तो जिंदौली सुरंग है ये राजस्थान के कौन से जिले में है भाई, ये आपके उदयपुर जिले में हो जाएगी, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगी, रुको उदयपुर में नहीं होगी। जिंदौली सुरंग की अगर मैं आपसे बात करूँ राजस्थान में तो ये अलवर में होगी भाई। जिंदौली सुरंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी अलवर में होगी, ठीक है। बी ऑप्शन को लो कर दीजिए, जिंदौली सुरंग अलवर में है। लेकिन सभी विद्यार्थी क्या करना भाई, एक बार जरूर इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, आप सर्च कर लेना, मेरे हिसाब से अलवर में ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ऑप्शन है 52.66%, 33%, 28% या 40%। बताइए कि राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही। अगर मैं यहाँ पे सही ऑप्शन की करेक्ट आंसर की बात करूँ दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों वो आपकी रही कितनी भाई, 52.1%। यानी ये अपना नहीं है तो यहाँ पे 66 लिखा है तो अपने ए को लो कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है भाई। ऑप्शन है संक्राई माता, करणी माता, आई माता, जीन माता। वाह क्या बात है, शानदार मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सभी बच्चे नीचे कमेंट करके जाइए भाई, कमेंट करें सभी बच्चे विद्यार्थी, लॉक कीजिए भाई। तो यहाँ पे बच्चे आंसर करें सर जी सी ऑप्शन को लॉक कीजिए। बिलाड़ा का संबंध सर गुरु जी अपने यहाँ पे आई माता से हो जाएगा। बिल्कुल भाई मेरे दोस्त, आपका बिलाड़ा का संबंध है किस लोक देवी से हो जाएगा, तो ये आपका आई माता से हो जाएगा। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, आई माता ये क्या है भाई, ये अपने बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण है, ठीक है। ये कुल देवी है आई माता, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है।
कुल देवी है अपने, इनका जो मंदिर है इन यानी कि दरगाह जो समाधि स्थल है इनका वो कहाँ पे, बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में आई माता क्या भाई इनका मंदिर है। इनकी जो समाधि स्थल है मेरे प्रिय विद्यार्थियों वो आपकी बडेरी में हो जाएगी। और सिरवी जाति है ना, ये जो दीपक जलाते हैं इनकी ज्योति से कैसे टपकती है, ठीक है। आई पंथ है वो 11 नियमों का पालन करता है। नव दुर्गा का इनको अवतार माना जाता है। खूंटिया आई माता नारायण पाली में है। ये बात है जो आपको क्या करनी है भाई यहाँ पे अपने याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध कौन है भाई, कवि दुर्लभ है, संत रामचरण जी है, संत रजब जी है, संत चरणदास जी है। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, बहुत बार ये आपके प्रश्न रिपीट हुआ है। मैं आपको वो प्रश्न यहाँ पे करवा रहा हूँ जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आंसर दीजिए कि राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे अपने कवि दुर्लभ जी, ठीक है। तो जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे क्या करें भाई, ए ऑप्शन को लो करें, उन सभी का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी। ऑप्शन है जयसिंह नीरज ने लिखी, राय कृष्णदास ने लिखी, या वाचस्पति गिरोला ने लिखी, या आनंद कुमार स्वामी ने लिखी। राजपूत पेंटिंग क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना कि राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी, तो ये लिखी आपके आनंद कुमार स्वामी ने, ठीक है। डी ऑप्शन को लो करने वाले सभी साथियों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा और सभी बच्चों ने यहाँ पे क्या किया भाई, डी ऑप्शन को लो किया है। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है। पहले तो ध्यान से देखिए, मंजीरा है अपना, तानपुरा, चौतारा ये क्या भी अपने वाद्य यंत्र है, ठीक है। ये कौन सी जो नृत्य है उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है गौरी नृत्य में, तेरा ताली में, वालर में, या घूमर में। सभी बच्चे कमेंट करेंगे भाई, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है। तो ये किया जाता है विद्यार्थियों आपके किस नृत्य में, ये किया जाता है आपके तेरा ताली नृत्य में, यानी 2 नंबर ऑप्शन ना यहाँ पे सही आंसर हो जाए, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, अगर आप ऐसे प्रश्नों को हल करते हो, ऐसे प्रश्नों को सही करते हो तो सोच लेना कि आपका स्कोर है जो अच्छा रहेगा और आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से वो ऑप्शन चूज करना जो आपका क्या है भाई यहाँ पे इनका मिलान सही नहीं है। पहला ए ऑप्शन देखिए, रजब अली खान इनका संबंध किससे भाई, इनका संबंध है वो आपका वीणा वादक से है, ये ऑप्शन अपना सही है। आमिर खान सितार वादक है, ये भी सही है आपका। अल्लाह जिलाई भाई क्या है भाई, मांड गायिका है एक अपनी, ठीक है। यानी ये तीनों ऑप्शन अपने सही है। अब ऑप्शन बचा 4 नंबर यानी डी, रविशंकर नड़वादक, ये क्या है भाई, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, ठीक है। उस मिलान का चूज करना है जो भाई यहाँ पे क्या है भाई आपका गलत है, सही नहीं है, ये पूछा आपका। तो बाकी 3 ये क्या सही है। अब देखिए नड़वादक है, नड़वादक का संबंध किससे है, तो नड़वादक का संबंध हो जाएगा आपका किससे भाई, इनका संबंध हो जाएगा कर्णबील के। कर्णबील नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या भाई नड़वादक है अपने, ठीक है, याद रह जाएगा बिल्कुल भाई। आगे देखिए, कर्णबील नड़वादक, ठीक है। कनक सागर एक है, ऑप्शन है रामसर स्थल है, कृष्ण मृग बैरण है, बांध बैरण है, या पक्षी बैरण है। बताइए बच्चों कमेंट करें कि कनक सागर एक है। कनक सागर क्या है भाई, बता दो फटाफट से, लो कर दो भाई अपने, क्या करो फटाफट से लो कर दो, धुआं धुआं कर दो। कनक सागर एक है। तो देखिए स्टूडेंट हो, कनक सागर एक क्या है भाई, कनक सागर आपका हो जाएगा एक है। कनक सागर है कहाँ पे, तो सबसे पहले तो ये बात आपको याद रखनी है कि कनक सागर अपने है कहाँ पे, तो कनक सागर आपका बूंदी में है, ठीक है। और ये है कहाँ पे, तो ये एक प्रकार का एक पक्षी बैरण था, राज्य आकेर निशी क्षेत्र है। कनक सागर एक झील भी है, ये भी आपको बात याद रखनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा पक्षी बैरण है अपने, डी ऑप्शन को लो कर दीजिए, ठीक है। कनक सागर क्या भी पक्षी बैरण भी है और एक झील भी है, ठीक है। रबी की फसल का उदाहरण है, ऑप्शन है मक्का, मूंगफली, सोयाबीन या अलसी। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है। रबी की फसल का उदाहरण क्या है भाई, बताइए। रबी की फसल का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे अपना अलसी है, ये क्या भाई रबी की फसल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ी किसकी नस्ल है, ऊंट, बकरी, घोड़ा या वृक्ष भी। मारवाड़ी किसकी नस्ल है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है। मारवाड़ी किसकी नस्ल है, फटाफट से लो कर दो भाई। मारवाड़ी आपकी नस्ल किसकी हो जाएगी भाई बच्चों, तो ये नस्ल हो जाएगी दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके, मारवाड़ी नस्ल किसकी है भाई, डी ऑप्शन को लो कर दो, यानी यहाँ पे हो जाएगा वृक्ष भी। ऊंट की भी है, बकरी की भी है, घोड़ा की भी है, ठीक है। बकरी मारवाड़ी लोही, बकरी की प्राचीनतम नस्ल जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। मारवाड़ी घोड़ा है, राजस्थान में सर्वाधिक इस नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। मारवाड़ी घोड़ा है जो राजस्थान में सर्वाधिक नस्ल के पाए जाते हैं, ठीक है। और मारवाड़ी जो ऊंट आपके, ये मुख्यतः कहाँ पे मिलती हैं, तो ये आपके जोधपुर संभाग में मिलती हैं, ठीक है। मारवाड़ी किसकी नस्ल है, तो ये ऊंट की है, बकरी की है, घोड़ा की है, तीनों की हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन किया जाता है भाई। ऑप्शन है भरतपुर में होता है, झालावाड़ में होता है, करौली में होता है या अलवर में होता है। शिवरात्रि पशु मेला पूछा आपसे, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? तो इस मेले का आयोजन में प्रिय विद्यार्थियों आपके करौली में होता है। कहाँ पे होता है भाई? करौली में होता है, यानी सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है, लेकिन माघ पूर्णिमा से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तक आयोजित किया जाता है। शिवरात्रि पशु मेला कब आयोजित होता है? तो माघ पूर्णिमा से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तक। ये बात है जो आपको याद रखनी है। अगला बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि खनिज जिसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एकाधिकार है। ऑप्शन है अब्रक है, वोलिस्टोनाइट है, मैग्नीज है या तांबा है। ये प्रश्न बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, लेकिन यहाँ पे पढ़ा कौन रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको गलत नहीं करना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है भाई? सही करना है। खनिज जिसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है, ये कौन सा है भाई? बता दो फटाफट से, लाडलों लो कर दो। आपकी खनिज जिसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एकाधिकार है, किसमें है एकाधिकार राजस्थान को? तो ये हो जाएगा आपके वोलेस्टोनाइट में। किसमें है? किसके खनिज जिसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? तो ये हो जाएगा आपका वोलेस्टोनाइट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? वोलेस्टोनाइट। यानी जो भी मेरे प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे क्या करें भाई? बी ऑप्शन को लो करें, उन सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों कि छपनिया का राजस्थान में किस वर्ष में हुआ? 1858 59 में, 1898 99 में या 1899 1900 में या 1904 5 में। बता तो फटाफट से लो कर दो कि छपनिया काल राजस्थान में किस वर्ष में हुआ। छपनिया काल की मैं अगर आपसे बात करूँ तो ये आपका 1956 में पड़ा छपनिया काल। ठीक है, तो छपनिया काल 1956 यानी 1899 ईस्वी था। कौन सा था भाई? 1899 ईस्वी में विनाशकारी अकाल पड़ा, जिसे छप्पन काल यानी छपनिया काल कहते हैं। ठीक है, बहुत भयंकर अकाल माना गया। ये कब पड़ा भाई? तो ये किस वर्ष पड़ा? ये पड़ा आपका 1899 और 1900 में। यानी जो भी बच्चे यहाँ पे सी ऑप्शन को लो करें उन सभी का सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जयपुर में है, झालावाड़ में है, माउंट आबू में या टोंक में है। बता दो भाई, प्राप्त से लोग कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, आपके राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ पे है? तो गोपीचंद गुफा की अगर मैं आपसे बात करूँ दोस्तों, तो ये आपके कहाँ पे हो जाएगी भाई? ये आपके हो जाएगी माउंट आबू में। माउंट आबू में गोपीचंद गुफा है। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगी? बी ऑप्शन को लो करने वाले सभी साथियों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। फट चित्रण के लिए जाना जाता है भाई। फट चित्रण के लिए क्या जाना जाता है? शाहपुरा, चित्तौड़, नाथद्वारा या किशनगढ़। सभी बच्चों को यहाँ पे कमेंट करना है कि फट चित्रण के लिए जाना जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, फट चित्रण के लिए आपका शाहपुरा जाना जाता है। ठीक है, कौन सा फट चित्रण के लिए जाना जाता है? शाहपुरा। ये ऑप्शन को लो कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कौन बागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है भाई? मीराबाई है, गौरीबाई है, कोयलबाई है या कालीबाई है? बागड़ की मीरा, सभी बच्चों को बताया कि बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो ये अपने गौरीबाई को कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन को लो कर देंगे अपने यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया भाई? ऑप्शन है उदयपुर में, जयपुर में, जालौर में या अजमेर में। सभी बच्चों को कमेंट करना है कि राजस्थान में प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया। देखिए साथियों, राजस्थान में अगर प्रथम रोपवे की अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये किस जिले में प्रारंभ किया गया, तो ये आपके जालौर में प्रारंभ किया गया। यानी सी ऑप्शन को जो भी मेरे यहाँ पे क्या करें हैं स्टूडेंट सही करें हैं, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे क्या पीके के स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहा है, पहली बार क्लास ले रहा है, तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपके सीटी परीक्षा की यहाँ पे धुआंधार तैयारी करवाई जाती है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम अपने पास आ रहा है तो टाइम बिल्कुल भी हमारे पास नहीं है, बहुत ही कम टाइम बचा है। तो रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे से पढ़ो, आप जाए किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ो, बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे ऑफलाइन ऑनलाइन यहाँ पे आपके माध्यम में पढ़ाई करने के लिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये आप चाहे कहीं से भी पढ़ो, लेकिन मेरी ये एक 10-12 मिनट की क्लास होती है, इसको देख लिया करो, क्योंकि इस क्लास से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा मान लो कि 10-12 मिनट तो आप पानी पूरी खाने में लगा देते हो, तो 10-12 मिनट कोई ज़्यादा टाइम नहीं है बच्चों आपने, तो 10-12 मिनट को यहाँ पे अगर आप देते हो मुझे, तो आपके 20-25 क्वेश्चन है जो हर रोज़ के मैं यहाँ पे रिपीट करवाता हूँ आपको, जो बार आपके एग्जाम में छपने वाली है। तो इन प्रश्नों में से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास को रेगुलर ज्वाइन किया करो। ठीक है, तो कैसे लगी आपको क्लास, सब नीचे ना प्यारा सा कमेंट कर देना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने ध्यान में व्यस्त रहिए।